हेलो मेरे प्यारे विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आपकी रुचि मैम, कक्षा तीसरी की अध्यापिका, एक बार फिर आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में आपने पाठ 3 इंद्रधनुष और बूंदें पढ़ा और समझा, और आपने अपना गृह कार्य भी पूरा कर लिया है ना। ज़रूर कर लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो बच्चों, हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य है र के विभिन्न रूपों को समझ पाना। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 31 पेज नंबर 31 खोलें और आज की दिनांक डालें। प्यारे बच्चों, आज हम र के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 31 में दिए गए उदाहरण ध्यान से देखिए। शब्द ज्ञान, र के विभिन्न रूप। र के नीचे हलंत। र के नीचे हलंत का अर्थ है र पूरा नहीं है। हिंदी भाषा में प्रत्येक व्यंजन के साथ, व्यंजन पता है ना आपको, क ख ग घ जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं और अ आ ई स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर अ जुड़ा होता है, तभी वह व्यंजन पूर्ण माना जाता है। पूर्ण मतलब कंप्लीट, अन्यथा वह व्यंजन अपूर्ण माना जाता है, अर्थात इनकम्प्लीट माना जाता है। तो र के नीचे हलंत का अर्थ है र स्वर रहित है, यानी कि र के साथ अ नहीं जुड़ा है। और जब भी र के नीचे हलंत ना हो, अर्थात र पूरा है, तो इसका अर्थ है वह स्वर सहित है। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखेंगे। क र धन उ। धन मीन्स प्लस, यानी कि हम र के साथ छोटे उ की मात्रा को जब हम लगाते हैं तो वह क्या अक्षर बनता है? रु। र धन उ क्या बना? रु। और रू से बनने वाले शब्द हैं रुचि, रुपया, रुमाल। इसी तरह जब हम स्वर रहित र, यानी कि र के नीचे हलंत है तो वह स्वर रहित है। स्वर रहित मतलब स्वर के बिना। तो जब हम स्वर रहित र के साथ बड़े ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सोचिए। तो बनेगा रू। तो रू से बनने वाले शब्द हैं रूप, रूठना, रूई। पर बच्चों, क्या आप जानते हैं कि र के और भी कई रूप होते हैं? देखिए, द धन र। अब यहाँ पे द के नीचे हलंत है, इसका अर्थ है द के साथ अ नहीं है, तो द क्या हुआ? अपूर्ण, इनकम्प्लीट। जब तक किसी भी व्यंजन के साथ अ जुड़ा नहीं है तो उसके नीचे हलंत लगता है। हलंत का अर्थ ही यह है कि वह स्वर रहित है। तो यहाँ पर हमारे पास द के नीचे हलंत, धन र। तो जब व्यंजन के बाद र जुड़ेगा और वो स्वर सहित है, र हमारे पास स्वर सहित है क्योंकि र के नीचे हलंत नहीं है, तो क्या बना? द्र। द्र में र का जो ध्वनि आ रही है, र का जो साउंड आ रहा है, वो द के बाद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने द के बाद र को जोड़ा है। ठीक है, तो द्र से बनने वाले शब्द कौन से हैं? इंद्र। ठीक है, चंद्र,
अब अगला उदाहरण देखें। यहाँ पर र के नीचे हलंत है, यानी कि र स्वर रहित है, र के साथ अ नहीं है। तो उसके साथ जब हम य को जोड़ेंगे, र धन य, तो बना रिय। यहाँ पर र पहले था तो र की ध्वनि भी पहले आएगी, रिय। तो शब्द क्या बनेगा? सूर्य, रिय। यहाँ पे र पहले आ रहा है और य बाद में सुनाई दे रहा है। इसी तरह अगला उदाहरण, ट के नीचे हलंत, यानी कि ट में अ नहीं जुड़ा हुआ है और ट स्वर रहित है। इसके साथ जब हम पूर्ण र जोड़ेंगे, स्वर सहित र जोड़ेंगे, तो बनेगा ट्र। अब यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है ट्र, यानी कि ट के बाद र की ध्वनि आ रही है, ट्र। तो शब्द बना ट्रक। ठीक है। तो र को अलग अलग मात्रा व वर्णों के साथ जोड़ने से उसका रूप बदल जाता है। र अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। इन तीनों शब्दों में र के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया है। र जब स्वर रहित होता है, यानी कि स्वर के बिना होता है, तब वह अगले अक्षर के सिर पर, यानी कि ऊपर लग जाता है। जैसे र धन य, रिय, जैसे हमने प्रयोग किया सूर्य में। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रेफ बोलते हैं। तो जब र का रूप ऊपर प्रयोग होता है अक्षर के, तो उसे हम रेफ बोलते हैं। परंतु जब र स्वर सहित होता है और अन्य व्यंजन स्वर रहित होता है, तो वह पद में, यानी कि पैर पर लगता है। अब शब्द के या अक्षरों के क्या पैर होते हैं? नहीं, पैर हमारे शरीर में नीचे होते हैं ना, इसलिए उसे पादेन कहा जाता है, यानी कि पद में। पद मीन्स नीचे। तो जो र का रूप अक्षर के नीचे लगता है, उसे पादेन कहते हैं। जैसे द के नीचे हलंत, अर्थात द स्वर रहित है, और र, द धन र, क्या बना? द्र। तो यहाँ पर मात्रा कहाँ पर लगी है? पैर पर, इसलिए इसे पादेन कहते हैं। इसी तरह अगला उदाहरण, ट के नीचे हलंत, धन र, तो क्या बना? ट्र। यहाँ पर भी र का रूप पादेन के तौर पर प्रयोग किया गया है। अब यहाँ र के दो रूप प्रयोग हो रहे हैं। एक तो तिरछी रेखा, यानी कि स्लैंटिंग लाइन जैसा, और दूसरा अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर जैसा। तो अब यह सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि स्लैंटिंग लाइन वाला र का रूप प्रयोग होगा या अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर वाला र। इसके लिए आपको हमेशा यह याद रखना होगा कि पाई वाले, यानी कि डंडी वाले अक्षरों में स्लैंटिंग लाइन वाला र, और गोलाकार अक्षरों के साथ अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर वाले र के रूप का प्रयोग होता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे ट के नीचे हलंत, धन र। अब ट कैसा अक्षर है? गोलाकार। तो इसके साथ जब हमने र जोड़ा तो क्या बना? ट्र, और र का पादेन रूप प्रयोग हुआ है। पादेन यानी कि नीचे। र का रूप कहाँ लगा है? नीचे लगा है ट के, तो बना ट्र। इससे बनने वाला शब्द है ट्रक। अगला उदाहरण, ड भी गोलाकार अक्षर है, तो ड के नीचे हलंत, धन र, तो क्या बना? ड्र। ड्र में भी र का रूप पादेन के तौर पर प्रयोग हुआ है और इससे बनने वाला शब्द है ड्रम।
तो जो गोलाकार अक्षर हैं ट और ड, इनके साथ जब हमने र को जोड़ा तो र का रूप पादेन में प्रयोग हुआ है। और क्योंकि अक्षर गोलाकार हैं इसलिए अंग्रेजी के उल्टे वी के जैसे रूप का प्रयोग हुआ है। और स्वर रहित र, जब स्वर रहित र होता है, जैसे र हलंत यानी कि र स्वर रहित है, इसके साथ अ नहीं जुड़ा है, इस पर जब हम य जोड़ेंगे र धन य तो क्या बना? र्य। तो र की ध्वनि आपको य से पहले सुनाई दी, र्य। जैसे कार्य, पर्व। इसी तरह से र के नीचे हलंत, धन व, तो क्या बना? र्व, पर्व। तो ये जो र का रूप है ये अक्षर के ऊपर लग रहा है, तो इसे हम रेफ कहते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको र के विभिन्न रूपों के बारे में अच्छे से समझ आ गया है। आ गया ना? तो आज का विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है और अब बारी है गृह कार्य की। और गृह कार्य में आपने करना है, आओ करें 4, 5 और मेरी बारी 1। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान से सुनिए और अभ्यास करिए, तभी आप अपना गृह कार्य स्वयं और आसानी से कर पाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई भी कार्य करना है वह बहुत साफ और सुंदर लिखाई में करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।